देखें, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इंग्लिश वर्ड सिर्फ इसलिए है कि कोई अंग्रेजी माध्यम का स्टूडेंट आपके सामने हो तो वहाँ आपको ऐसा नहीं लगे, मतलब वहाँ आप कह सकते हैं हमें भी आती है। कोणीय संवेग यानी कि रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं। रेखीय संवेग पढ़ा था ना अपनों ने, लीनियर मोमेंटम, उसके आघूर्ण को क्या कहा जाएगा? कोणीय संवेग। यहां पर यह आपके पास कोणीय संवेग हो गया, लंबवत दूरी सिंपल है उसके जैसे ही है ये भी। कैपिटल एल से शो करेंगे इसको। रेखीय संवेग को काय से शो करा था आपने? और इसका रोटेशन, ये चीज हो गई है। इसका यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। अब लीनियर मोमेंटम का यूनिट बताओ, क्या इकाई है इसकी? मात्रक। देखो, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, सही है। और ये डिस्टेंस है तो ये मीटर हो जाएगा कि नहीं? तो क्या हो गया, बोलो निशा? किलोग्राम, मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका डायमेंशनल फार्मूला देखो आप, बहुत ही सिंपल है। डायमेंशनल फार्मूला मतलब एम एल टी, इसमें फिट करना है। एम मतलब मास है क्या? 1 में। एल मतलब लेंथ है क्या? ट्वाइस में है। और सेकंड अपॉन में था तो ऊपर आया, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में। घूर्णन अक्ष है उसके लंबवत तल में, यानी कि ये घूर्णन अक्ष है तो लंबवत तल ये हो जाएगा कि नहीं इसका? परपेंडिकुलर प्लेन। और अगर ऐसे घूर्णन अक्ष है तो लंबवत तल क्या हो जाएगा? तो घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में हो जाएगा ये। अब इसका भी वेक्टर फॉर्म अपने को अगर करना है तो यहां पर क्या करोगे आप? हाँ, इसके लिए देखें आप, ये सिंपल में ये 3 डायमेंशनल होगा। यहां कोई इसका फैक्टर शो कर रहे हैं, ये इसका फोर्स डायरेक्शन हो जाएगा। ये पी पॉइंट हो गया, ये एन नॉमिनेट कैसे भी कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन हो गया है। इसको आप डी से परफॉर्म कर रहे हैं, इसको आर से, काय से भी शो कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये वाली चीज हो गई, ये 90 हो गया कि नहीं? तो यहां पर आपके पास एंगुलर मोमेंटम, बहुत सिंपल, जैसा वहां किया वैसे प्रोसेस इसका भी है, बिल्कुल कॉपी। क्या करोगे आप कि इन द डायग्राम राइट एंगल देखो, बताओ राइट एंगल ओ एन पी करेक्ट है क्या? ठीक है। यहाँ भी साइन लगाओगे, यहाँ भी परपेंडिकुलर ही है, ये एंगल क्रिएट हो रहा है, ये भी एंगल हो जाएगा। फाइव भी शो कर रखा है बुक में। तो ये क्या आपके पास लंब बटे कर्ण, ओ एन बटे में बोलो कर्ण, ओपी सही है क्या? तो ओ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ पी, और ये साइन थीटा। इसको सही करोगे तो क्या मिलेगा? मतलब वैल्यू रखना है बस, और कुछ भी नहीं। ओ एन मतलब क्या? डी हो गया कि नहीं? और ये आर वेक्टर हो गया, साइन थीटा यहीं पर है, क्या हो जाएगा बोलो? एल इज इक्वल टू ये पी वेक्टर और डी, पूरा सेम है, एक वेक्टर बदल रहा है। बोलो, आर वेक्टर साइन थीटा सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरा सेम है, डेफिनेशन अलग है बस। देखना, एल वेक्टर इज इक्वल टू
वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर। परिभाषा क्या है? रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं।